जय साथियों। आइए हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो समुद्र में एक तैरते हुए एयरबेस की तरह वार जोन में काम करता है, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्टेड रिकवरी तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए स्काई जंप और उतारने के लिए अरेस्टेड लैंडिंग का इस्तेमाल होता है। ये मिग 29 के और हेलीकॉप्टर जैसे 30 विमानों को एक साथ संचालित करने में सक्षम है। आइए हम आज इस वीडियो में आईएनएस विक्रांत के बारे में जानते हैं, यह कैसे काम करता है, यह हमारे भारत देश के लिए कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। देखिए आईएनएस विक्रांत, देखिए यही है अपना स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या 30 से अधिक विमानों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, जिसमें मिग 29 के फाइटर जेट्स हैं, कामोव 31 है और MH-60। अगर शक्ति और गति की बात किया जाए तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर 80 मेगावाट यानी कि 11 लाख HP से अधिक बिजली पैदा करने वाले 4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक LM-2500 प्लस गैस टरबाइन द्वारा संचालित होता है, जो कि इसे 28 समुद्री मील से अधिक की गति प्रदान करते हैं। पावर और रेंज की बात की जाए तो यह जहाज लगभग 5000 घरों के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकता है। इतनी इसमें कैपेसिटी होती है, सोचिए 11 लाख हॉर्स पावर का, और लगभग 7500 समुद्री मील की दूरी तक लगातार काम करने में सक्षम है। अगर इन्हीं एयरक्राफ्ट में क्रू और सुविधाओं की बात की जाए तो करीब 15 से अधिक डेक होते हैं और इसके साथ करीब 1700 से 1800 के बीच कर्मचारी इसमें हमेशा तैनात रहते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL के द्वारा किया गया है, जिसमें कि 76% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह एक तलता फिरता किला है जो कि 1971 के युद्ध में यादों को समेटे हुए है। यह नए भारत की समुद्री ताकत के रूप में काम करता है और ये इस विमान वाहक पोत का वजन करीब 45,000 टन है और इसे बनाने में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है। भारत में निर्मित यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। मिग 29 और हेलीकॉप्टर समेत इस पर एक समय में करीब 30 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हो सकते हैं एक साथ में, जो कि हमारे देश के लिए काफी गौरव की बात है। और इस युद्ध पोत के अंदर लगभग 1600 लोग काम करते हैं एनी टाइम। अगर इसके थोड़ा इतिहास पे नजर डाले तो आईएनएस विक्रांत, जिसका संस्कृत शब्द होता है विक्रांत, जिसका अर्थ है साहसी, ठीक है, विक्रांत का मतलब होता है साहसी, जो कि भारतीय नौसेना का मैजेस्टिक श्रेणी का विमान वाहक पोत था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसे HM हरकुलियस के रूप में मेंस पोत का निर्माण शुरू किया था, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर इसे रोक दिया गया इसका काम, और भारत ने 1957 में इसे अधूरा विमान वाहक पोत को खरीद लिया और इसका निर्माण करके थोड़ा मॉडिफाई करके 1961 में इसको फिर से भारत ने लॉन्च कर दिया और नाम बदलकर विक्रांत रख दिया। नौसेना के पहले विमान वाहक पोत के रूप में यह शामिल किया गया और इसे 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया, जो कि पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए थे। उस वक्त पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने अंतिम वर्षों में आधुनिक विमानों को ले जाने के लिए जहाज का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया, जिससे बाद में जनवरी 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी कि अपने कार्य से हटा दिया गया। इसे 2012 तक मुंबई के एक नौसेना डॉक में एक संग्रहालय जहाज के रूप में संरक्षित रखा गया था और जनवरी 2014 में जहाज को एक ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से बेच दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम मंजूरी मिलने के बाद नवंबर 2014 में इसे स्क्रैप में भेज दिया गया। देखिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि इसका वजन इसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन से कम होता है। इसके जो पतवार होते हैं नीचे की साइड वाला, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे खाली स्थान और हवा होती है जो औसत घनत्व को पानी से कम कर देता है, और इसी के विशाल सतह और नीचे की ओर उत्प्लावन बल इसे स्थिर रखते हैं। अब आपको लग रहा है कि इतना भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर पानी के ऊपर कैसे तैर जाता है, तो उसका भी मतलब वैज्ञानिक कारण है। सबसे पहला कारण जो है वो है उत्प्लावन बल, बॉयंसी फोर्स। जब जहाज पानी के ऊपर होता है तो पानी जो है वो ऊपर की ओर धक्का देता है एयरक्राफ्ट कैरियर को, ठीक है। यह बल जहाज के वजन के बराबर या उससे अधिक होता है, ठीक है। तो वही दूसरा जो कारण है पानी का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जहाज को इस तरह से डिजाइन किया होता है कि वह अपने वजन से अधिक पानी को हटा सके, काट सके। जैसे कि देखे होंगे ये एयरक्राफ्ट कैरियर भले ऊपर से इतना समतल दिखता है, लेकिन उसके नीचे जो होता है ऐसा शेप बना होता है V आकार का,
और वही नीचे पानी को काटते जाता है। ठीक है, ऐसा काटते जाएगा, आगे भागेगा तो पानी को ऐसा चीरते जाता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इसे डिजाइन किया जाता है ताकि वह पानी को आगे काटते हुए भागे और पानी का विस्थापन करे। जितना वजन जहाज का है उससे कहीं ज्यादा वजन वह पानी को हटाता है, काटता है। इसकी वजह से उसके ऊपर तैरा रहता है। अगर इसके आंतरिक बनावट की बात की जाए तो जहाज का जो निचला हिस्सा होता है वह अंदर से खोखला होता है, जिसमें हवा भरी होती है। और ये जहाज का कुल औसतन घनत्व जो डेंसिटी होता है पानी के घनत्व से कम होता है। मतलब जो पानी का जो घनत्व है उससे हल्का हो जाता है हवा भर देने के कारण। उसकी वजह से वह पानी के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, इसे बैलिस्टिक टैंक, यानी कि जहाज में बैलिस्टिक टैंक होते हैं जिनमें पानी को भरकर या निकाल कर जहाज के वजन को बढ़ाना या कम करना होता है। मतलब कि जहाज का जो बैलेंस है उसे स्थिर किया जाता है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर विभिन्न प्रकार के उन्नत रडार सिस्टम भी लगे होते हैं जो दुश्मनों के विमानों, मिसाइलों और समुद्र की सतह पर होने वाले गतिविधियों का पता लगाते रहते हैं। ये रडार मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा और सर्विलांस के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आमतौर पर कौन कौन से रडार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, 3D एयर सर्विलांस रडार होता है। यही है 3D एयर सर्विलांस रडार। ये रडार हवा में दुश्मनों को पता लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए भारतीय नौसेना को पोतों पर लांजा N3D रडार का उपयोग किया जाता है जो लंबी दूरी तक हवाई और सही लक्ष्यों को ट्रैक करता है। ठीक है, तो वही दूसरा रडार जो होता है AESA रडार, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे कहते हैं। आधुनिक जहाजों में उन्नत AESA रडार होते हैं जैसे कि अमेरिका के AN स्पेस परिवार के रडार में है, जो कि बेहद संवेदनशील होते हैं और मिसाइल रक्षा में मदद करते हैं। वहीं दूसरा है डुअल बैंड रडार। यह अमेरिका के US फोर्ड जैसे वाहक उन्नत सर्विलांस के लिए डुअल बैंड रडार का उपयोग किया जाता है और यही हमारे INS विक्रांत में भी लगा हुआ है। वहीं एक होता है फायर कंट्रोल रडार। इनका उपयोग दुश्मनों के खतरों को सटीक रूप से ट्रैक करने और हथियारों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। तो वहीं एक और रडार होता है सरफेस मूवमेंट रडार। ये रडार समुद्र की सतहों पर जहाजों या नावों की हलचल पर नजर रखते हैं। उसके बाद है प्रिसीजन अप्रोच रडार। ये विमानों को खराब मौसम या कम दृश्यता में सुरक्षित लैंडिंग कराने में मदद करते हैं। तो वहीं एक और होता है नेविगेशन रडार, जो कि जहाज को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर लांजा N3D एयर सर्विलांस रडार को शामिल किया गया, जो टाटा और स्पेन की कंपनी इंद्रा के सहयोग से विकसित किया है। यह काफी उन्नत और AI से लैस है। यह दुनिया के सबसे उन्नत रडार सिस्टमों में एक माना जाता है। और ये सब जितने रडार होते हैं वो सभी नेविगेशन रूम में, मतलब एक कंट्रोल रूम होता है उसी में सब फिट किया हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये सब में जितना भी आप एंटीना टावर देख रहे हैं सब रडार ही है। ठीक है, और ये सब जहाज को चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक बात यह निकल कर आती है कि ये जो फाइटर जेट्स होते हैं अगर उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आता है तो उसको मतलब सोल्व कैसे किया जाता है। तो उसके लिए भी वहाँ पे क्रू मेंबर होते हैं और उसे नीचे डेक में अंदर घुसाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे गैराज बना होता है, वहाँ पे सर्विस भी की जाती है फाइटर जेट्स की, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स की। और वहीं पे अच्छी तरह से मेंटेनेंस करके चेक किया जाता है, फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है फाइटर जेट को लड़ाई के लिए। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जो फाइटर जेट्स होते हैं या जहाज होते हैं उसका मेंटेनेंस भी इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर हो जाता है। इसमें गैराज भी बना होता है और यहाँ पे फ्यूल भरना हो, टैंक भरना हो, हथियार लोड करना हो, सब काम इसी के अंदर होता है। इसमें खाना पीना सब इसी में होता है। यहाँ पे लगभग 1600 क्रू मेंबर काम करते हैं जिनका खाना पीना रहना सोना सब इसी जहाज के अंदर होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यह INS विक्रांत जो है वह कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से मुख्य रडार थे और यह हमारे भारत देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसके अलावा एक और है INS विक्रमादित्य, जो कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है